नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम को लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस बवाल के बीच जो सभी ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री आकर के सामने आए और इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आखिरकार ये हुआ कैसे। इन सब के बीच में आखिरकार इसको लेकर के अंतर खाने जो मीटिंग हुई पीएमओ में, आपको बताने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे क्या? क्योंकि नवभारत टाइम्स की आखिरकार रिपोर्ट जो कह रही है वो आपको दिखाएंगे उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, जो पीएमओ में यूजीसी को लेकर के देश भर में भारी विरोध के बीच में ये खबर वाकई में सबके लिए एक बार देखने वाली है। और इस वीडियो में आगे दिखाएंगे एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग किस प्रकार से हुआ और इस बाबत में एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट से आई है देश के, जहां पर एसटी एससी जो एक्ट है उसका दुरुपयोग के जो डेटा है वो आज आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे उन आंकड़ों की तरफ, उन बात की तरफ जो पीएमओ से मीटिंग में क्या निकल कर आई है। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। इस पूरे मैटर पर हर जगह विरोध हो रहा है। विपक्ष में राहुल गांधी को साफ सूंघ गया है। युवा की बात करने वाला राहुल गांधी आज इसके लिए सवर्ण वर्ग के साथ में नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार सवालों के घेरे में है और सभी लोग अपनी अपनी तरह तरह से जिसकी जैसी सोच हो उस हिसाब से वो अपनी राय रख रहे हैं। बहरहाल लिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ। सबसे पहले हम आपके सामने एक एक आंकड़े रखते जाएंगे, बताते जाएंगे कि आखिरकार उस मीटिंग में क्या हुआ है। आपके सामने अब स्क्रीन पर नजर आएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। इसमें देखिए मीटिंग में क्या हुआ। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट जो कह रही है यूजीसी विवाद पर एक्शन में सरकार, शिक्षा मंत्रालय में मंथन हुआ है, सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। भ्रम और विरोध को दूर करने के लिए विस्तृत चर्चा हो रही है। नियमों का मकसद किसी वर्ग को निशाना बनाना नहीं है, इस सरकार कह रही यूजीसी के बारे में। और इसके अलावा नियमों के तहत गठित जांच समिति निष्पक्ष होगी, उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, किसी भी प्रकार के भेदभाव या एक तरफा कार्रवाई की आशंका ना रहे। और इसके अलावा जांच प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों पर जल्दी एसओपी जारी किया जाएगा। एसओपी में स्पष्ट किया जाएगा कि शिकायतों की जांच किस तरह से होगी, इसके अलावा अधिकारियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, दुरुपयोग की संभावना को कैसे रोका जाएगा। इसके अलावा सरकार छात्र संगठनों, शिक्षाविदों और संघ संस्थानों के से संवाद भी कर सकती है और सभी आशंकाओं का समाधान हो, नियमों को लेकर जारी जो भ्रम है उसको खत्म किया जा सके। ये अंदर की बातें आ रही हैं, ये अंदर की बातें आ रही हैं जो मीटिंग में हुई। यहां पर एक सवाल जो आप सभी के मन में होगा कि आखिरकार ये इस तरह की चीज की स्थिति देश में 70-75 साल देश की आजादी के बाद क्या आवश्यकता थी नरेंद्र मोदी सरकार को? क्या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा नहीं था कि कोई क्लॉज डाल दो, आपने अपनी तरफ से क्लॉज डाला। लेकिन सबके बीच में एक केस बहुत वायरल हो रहा है। वो केस है प्रयागराज का, जहां एक व्यक्ति के ऊपर एससी एसटी केस में उसके साथ क्या घटना घटित होती है वो हृदय विदारक है। हमें और आपको सोचने पर मजबूर करती है कि सरकारें सत्ता में आकर के क्या इन लोगों के हितों को भूल जाती हैं? क्या आम लोगों के हितों को भूल जाती हैं? क्या उनको जात के चश्मे पे सिर्फ देखेंगी? सवाल बड़ा है। आगे हम आपको कोर्ट के जो आंकड़े वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप दिखाते हैं एक केस जो आपके सामने एक एक करके हम उसके लुक में दिखाएंगे। देखिए आपके सामने ये कहानी है बिष्णु जो है ललितपुर के बिष्णु तिवारी का। जी हां, उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट का कैसे दुरुपयोग हुआ, ललितपुर के बिष्णु तिवारी का केस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार, पूरी सरकार को यह केस जरूर देखना चाहिए। बिष्णु पर उनके पड़ोसियों ने सन 2000 में एससी एसटी एक्ट लगाया। ध्यान रखिए, सन 2000 में। इस केस को पढ़ने और देखने के बाद वाकई में एक बार आपको सोचना पड़ेगा। बिष्णु तिवारी को उसके बाद जब केस होता है तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को देखा तो घटना की नई तस्वीर सामने आई।
विष्णु को जिस जुर्म में, यानी विष्णु तिवारी को जिस जुर्म में सजा दी गई थी, उसका कोई सबूत या गवाही नहीं था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को बदला, विष्णु को 2021 में रिहा किया। विष्णु 20 साल तक, विष्णु तिवारी ऐसे केस में जेल में रहे जिसका कोई आधार नहीं था। 20 सालों में विष्णु तिवारी ने अपने माता पिता, 2 भाइयों को खो दिया। विष्णु को माता पिता के अंतिम संस्कार में भी आने के लिए पैरोल नहीं मिली। इस केस में पैरवी में विष्णु तिवारी की जमीन जायदाद सब बिक गई। 2018 में, अब ये जो मेन इसमें आपको मैंने बताया, ये मेन पॉइंट है। अब सोचिए, ये आकर के जब अब आंकड़े कितने साल बाद ये पता चल रहे हैं, ये 20 साल, सन 2000 में जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है, 2021 में हाई कोर्ट कहता है कि ये जो केस था उस पर कोई सबूत ही नहीं था। और हाई कोर्ट की गलती क्या? हमारे देश में कानून में लिखा हुआ है कि SC/ST एक्ट मतलब वो व्यक्ति आकर बोल दे, वो भगवान है, वो व्यक्ति आकर बोल दे इसने मुझे कहा है, वो साबित हो जाएगा। इस तरह की चीजें आज के समाज में कैसे कोई कर सकता है? इस तरह की चीजें, और कैसे हमारे देश की सरकारें आंख बंद करके रह सकती हैं? ये बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक है और चिंता की बात है। आगे बढ़ते हैं, अब कोर्ट के कुछ आंकड़ों की तरफ लिए चलते हैं। तो ये आंकड़े आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि सरकारें जिस तरह के काम कर रही हैं, आंकड़े देखने के बाद, क्या आप आंकड़े देखते हैं जब कोई फैसला लेते हैं? किस देश, मतलब किस जगह से ये डिमांड उठ रही थी कि SC/ST OBC वाले बहुत ज्यादा पीड़ित है यूनिवर्सिटीज में, जो UGC जैसा नियम लेकर आई? आपके सामने कुछ चीजें दिखाते हैं, आगे देखिए। ये 2018 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक सर्वे किया था। SC/ST एक्ट को लेकर के एक सर्वे हुआ। ध्यान रखिए, इस सर्वे में क्या हुआ, 2015-16 में फाइल सभी SC/ST केस स्टडी किया गया। नहीं, एक साल 2015 से 2016 का जो सेशन था, उस दौरान पूरे राज्य में जो भी मतलब उसमें केस स्टडी किया गया, SC/ST केस में कितने लोगों क्या हुआ है। इसमें राज्य के 3 हाई कोर्ट और 90 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के स्टडी में शामिल थे। जी हां, राज्य के 3 हाई कोर्ट और 90 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं वो के स्टडी में शामिल थे। अब इसमें जो सामने आता है कि 75% मामलों में रिहाई हुई, यानी केस फर्जी थे और दुरुपयोग किया गया था। अब आप खुद सोचिए, ये मैंने जो आंकड़े दिखाए हैं, 75% केस फर्जी थे, और हमारे देश की सरकार कह रही है 2027, 28, 2047 में विकसित भारत की बात कर रही है। उस विकसित भारत में जो कानून नहीं था अब तक, वो कानून लाकर कह रही है कि देखो भैया ये क्या हुआ, ये जो है वो सवर्ण समाज अब 2027 में आकर सवर्ण समाज अब और वो हो गया है, और दलितों, कमजोर, यहां तक कि जो ओबीसी थे अब तक उनके ऊपर नहीं था, ओबीसी भी अब दबने लगे हैं 2027 में। इससे पहले ओबीसी नहीं दबते थे, लेकिन अब ओबीसी भी यूनिवर्सिटीज में दबने लगे हैं। अरे कम से कम ओबीसी वालों से पूछ लो कि दब रहे हो? अपने से राजनीति करने के चक्कर में आप तो कहोगे कि कटोगे तो बटोगे, और पीछे से आप ही लेकर के तलवार, हथियार और जात के रूप में उन लोगों पर कलम से मतलब एक तरह से काट रहे हो आप कानून के जरिए। आप क्या समझ सकते हो? ये बांटने का काम नहीं है। बहरहाल सवाल बड़ा है, और इस सवाल का विरोध पूरे देश में हो रहा है। हमने भी कई चीजें दिखाई हैं जहां कई लोगों ने बिना वीडियोस को पूरे देखे अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देने लगते हैं। कई लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं, लेकिन कम से कम अगर कोई चीज आप देख रहे हो तो पूरा देखो, नहीं तो अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। अज्ञानी से भी घातक अधूरा ज्ञान होता है। आप किसी चीज की पूरी पढ़ाई कर लो तो ठीक है, लेकिन आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो बहुत ज्यादा आप उसे कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान आपको रहता है। उस अधूरे ज्ञान से आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। लाइक अगर आप गाड़ी ड्राइविंग सीख रहे हैं और आप थोड़ा बहुत सीख लिया, तो जो व्यक्ति थोड़ा बहुत सीखा होगा कहेगा अरे मुझे गाड़ी चलानी आती है, पता लगा स्टीयरिंग पकड़ा और जाके एक्सीडेंट कर दिया।
इसलिए या तो सीखो ही मत, या तो पूरा सीखो। इसलिए जिस बात के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उसको पूरा वीडियोस को देखा करो, उसके चीजों को देखा करो, समझा करो, उसके बाद आप अपनी राय प्रतिक्रिया दिया करो। यहां पर मैंने सब कुछ साफ बताया है। पहले प्रधानमंत्री जो मीटिंग्स हुई हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री का सीधा टच इस पे रहा, दूसरा विष्णु तिवारी का केस, और तीसरा हाईकोर्ट्स के जो केसेस हैं जहां 75% SC ST केसेस जो थे वो फर्जी पाए गए। आपसे अनुरोध, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।